नमस्कार, हैप्पी जर्नी में फिर आपका एक बार स्वागत है। मैं हूँ वीरेंद्र तिवारी। आज हम चित्रकूट की यात्रा पे हैं। चित्रकूट के 4 धाम में से एक अनसुईया आश्रम के दर्शन के लिए हम आए हुए हैं। आज आपको इस अनसुईया आश्रम के भी हम दर्शन कराते हैं। ये है सती अनसुईया जी का प्राचीन मंदिर। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं प्राचीन मंदिर में अनसुईया जी का मंदिर कैसा है और इसका क्या महत्व है। ये मंदिराचल पार्वत है। माता सती अनसुईया के पिता का नाम था कर्दम ऋषि महाराज और माँ का नाम था देवहूति। भाई का नाम था कपिल मुनि और इनके पति अत्रि मुनि थे जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। यहाँ पर दोनों का संबंध होता है। इसी मंदिराचल पार्वत पर अत्रि ऋषि और माता महासती अनसुईया तपस्या करते हैं। सैकड़ों वर्षों पश्चात जब अत्रि ऋषि महाराज नेत्र खोलते हैं तो जल मांगते हैं। यहाँ पर सूखा पड़ा रहता है, कई वर्षों से बारिश ही नहीं होती है। तो माता अनसुईया कौंडल लेकर के जंगल जंगल भटकती हैं। जब कहीं भी जल नजर नहीं आता है तो माता अनसुईया अपने निजी तपोबल से गंगा मंदाकिनी को इसी मंदिराचल पार्वत से सहस्त्र धाराओं से गंगा मंदाकिनी का उद्गम करती हैं। आज भी शिला से लेकर के लेटे हनुमान जी तक हजारों धाराएं निकल रही हैं। इसी जगह पर देवर्षि नारद जी आते हैं। यहाँ का दर्शन करके जब पुनः स्वर्गलोक को वापस जाते हैं, वहाँ पर तीनों देवियों को घमंड रहता है, उमा राम ब्रह्माणी को, कि हमसे बड़ा सती और पतिव्रता नारी कोई है ही नहीं। तो उनका घमंड तोड़ने के लिए नारद जी बतलाते हैं कि चित्रकूट धाम पर अत्रि ऋषि महाराज की पत्नी माता महासती अनसुईया सबसे सती हैं और पतिव्रता हैं। तो अपने अपने पतियों को यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए भेजती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश साधु वेश में आते हैं, माँ से निर्वस्त्र भोजन भिक्षा मांगते हैं। माता अनसुईया कैसे निर्वस्त्र होकर के भोजन करा सकती हैं, क्योंकि पतिव्रता हैं और पति की आज्ञा भी थी कि मैं कोई भूखा प्यासा लौट के वापस भी ना जाने पाए। तो माता अनसुईया अपने पति का ध्यान करते हैं। जब दिखाई देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो माता अनसुईया यह गंगा मंदाकिनी के जल की छींटे लगा देती हैं, तो 6 महीने के बालक बन जाते हैं। तो यही कहा गया है कि माता अनसुईया ने डाल दी वो पालना, झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। जब यहाँ पर झूलते रह जाते हैं, 6 माह बीत जाता है, वापस नहीं जाते, तो तीनों देवियों को चिंता होती है कि हमारे पति तो क्षण मात्र के लिए गए थे मगर 6 माह बीत गया। तो तीनों देवियाँ अपने अपने पतियों को यहाँ पर ढूंढने के लिए आती हैं। रास्ते में पुनः नारद जी मिल जाते हैं। तो तीनों देवियाँ पूछती हैं, तो नाश में लाते हैं कि जहाँ पर आप भेजी थी वहीं पर माता अनसुईया तो उन्हें 6 महीने का बालक बना के पालने झुला रही हैं और आप ऐसे सच बच के न जाइए, न कहीं आपको बच्ची बना के आपको भी न झुला दें। तो तीनों देवियाँ छुड़ाने का उपाय पूछती हैं। तो नाश में बतलाते हैं कि आप फटे पुराने कपड़े पहन के जाइए, माँ से अपने पतियों की सुहाग की भिक्षा मांगना। तब यहाँ पर तीनों देवियाँ आती हैं, माँ से क्षमा प्रार्थना करती हैं, अपने पतियों की सुहाग की भिक्षा मांगती हैं। माता बोलती हैं, उठा लीजिए जो आपके पति हैं। तो तीनों देवियाँ बोलती हैं, नहीं माँ, हम नहीं उठा पाएंगी, आप ही एक सती हैं और पतिव्रता नारी हैं, आप तो एक मणि की रोशनी है, हम एक दीपक की रोशनी है। क्षमा प्रार्थना करती हैं। तो माता अनसुईया अत्रि जी का आदेश पाती हैं तो उनके पतियों को तत्काल वापस करती हैं, पुनः जल का छींटा मारती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने देव स्वरूप पर आ जाते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो उनकी पत्नियां उमा एवं ब्रह्माणी अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए 16 श्रृंगार का माता अनसुईया का पूजन करती हैं। आज भी वही महत्व चला आ रहा है। और तीनों देव पुत्र बनने के लिए पुनः बोलते हैं कि आपके हम पुनः गोदी का आनंद लेंगे। तो सबसे बड़े पुत्र होते हैं दत्तात्रेय, जो विष्णु अवतरण से होते हैं, और दूसरे नंबर के पुत्र होते हैं दुर्वासा ऋषि, जो शंकर अवतरण से होते हैं, और सबसे छोटे पुत्र होते हैं ब्रह्मा अवतरण से चंद्रमा ऋषि। ये माँ के 3 पुत्र हुए। राम सीता लक्ष्मण भी यहाँ पर आए वनवास काल पे। माता अनसुईया ने सीता जी को न्याय धर्म को उपदेश दिया और गहने आभूषण वस्त्र दिए जो कभी फटते ही नहीं थे, न कभी मैले होते थे, सूरज उगते ही नए के नए हो जाते थे। यहीं के आभूषण माता सीता किष्किंधा में गिराई थी जब रावण करके ले जा रहा था। यही माँ की महिमा है। बोलिए माता अनसुईया की जय।
यहाँ महिलाएं सती अनसुईया को प्रसाद के रूप में 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं और अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। कहते हैं कि सती अनसुईया का मंदिर मंदरांचल पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत का इस्तेमाल समुद्र मंथन में किया गया था। आप इसकी बनावट भी देखेंगे कि यह किस तरह से एकदम खड़ा और सपाट है। समुद्र मंथन के बाद मंदरांचल पर्वत चित्रकूट आ गया। मान्यता है कि यहीं 7 शिलाएं हैं। इन शिलाओं में 64 योगिनी शिला, दुर्वासा शिला, सिद्ध शिला, ब्रह्मशिला, ऋण मोचनी, पाप मोचनी और स्फटिक शिला शामिल है। स्फटिक शिला की क्या कहानी है, इसको हम अगले एपिसोड में बताएंगे।